हमने कोई गलती थोड़ी करी है, ये तो उल्लू के पट्टा आते जन हमें जेल पटवा दो। हमने कभी गलती करी नहीं, तुम्हें सही बता दे, लेकिन केवल मेरा नाम खराब करने के लिए हमारा जो है अंदर करवा दिया। हम 19 दिन खराब करवाई खाली बस। और धारा कौन कौन सी लगवाई मालूम? कम से कम 7 साल तक जमानत नहीं होती मेरी, लेकिन बातों मुरली वालों संगतों में हम ठीक है सो बचियो। पता नहीं भगवान हम कहाँ होते आए। क्यों क्यों? बात ये कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, बस मैं झूठ कभी कहता ही नहीं, चाहे मेरे घर की बात हो। मैं स्वयं कहता हूँ मेरे बहुत कर्म खराब है, मेरे खुद के कर्म खराब है। अगर मेरे कर्म खराब नहीं होते तो मुझे केवल 11 दिन हुए थे जेल में जाए। दीपावली का दिन था और दीपावली के दिन ही हमारे पिताजी को अटैक पड़ गया, वो खत्म हो गया। हम जेल में थे और मेरे पिताजी का सब रखा हुआ था हमारे घर में। मेरा पूरा परिवार रो रहा था। अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो क्या हम अपने पिताजी को देख नहीं पाते? क्या वो हमें मिल जाएंगे अब दोबारा? कभी नहीं। वो हमारे कर्म ही तो खराब थे। पता नहीं मेरे कौन से पाप थे जो मैंने जाते जाते अपने पिता को भी नहीं मिल पाया। तो बात चाहे वो किसी की हो। वैसे तो मैं बड़ा नसीब वाला हूँ, लेकिन केवल मेरी इतनी किस्मत खराब थी कि मैंने अपने पिता को नहीं देख पाया। बस मैंने अपनी जिंदगी में कुछ गलत किया ही नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। हमने केवल अपने पिता को नहीं देख पाया। मैं उसी दिन से समझ गया कि शायद हमने कुछ अपराध किए हो। मेरे पिता हमें मिलेंगे तो नहीं दोबारा क्या। फिर भी मैं बात कहता हूँ बंधुओं, कुछ ऐसा कीजिए मत कि भगवान को बुरा लगे। क्योंकि अगर कन्हैया की नजरों में तुम गिर गए तो दुनिया में तुम कभी उठ नहीं पाओगे। ये दुनिया कौन तुम्हारे बारे में कौन क्या कह रहा है उसको कहने दो। अपनी नजरों में अच्छे चलिए, मैं ये अच्छा कर रहा हूँ समाज के लिए, लेकिन भगवान की नजरों में मत गिरिए। हमारे पिताजी रोते रोते हमारे लिए चले गए। हमारे जो अपने थे जिन्हें मेरे पिता का दुख मनाना चाहिए था, उन्होंने खुशी मनाई। मैं बड़ा बदनसीब था। मैं ज्यादा दूरी भी नहीं थी, केवल 50 मीटर की दूरी थी। मैं अंदर था, वो बाहर थे। मैंने उनको देखा भी नहीं, लेकिन मेरा समय और मेरी किस्मत बड़ी खराब थी। मैं सच कहूँगा, भैया बड़ी
सुनाओ कीर्तन बोलो, उसके बाद थोड़ी देर आप लोग बताइए वो हम सुना।